स्वागत है आपका मीडिया वेपन चैनल पर। आज हम बात करेंगे चंदेरी किले की, जिसको कि कीर्ति दुर्ग भी कहते हैं। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये अशोकनगर जिले में पड़ता है। कहा जाता है कि ये शिशुपाल राजा का यहाँ किसी समय राज हुआ करता था। शिशुपाल श्री कृष्ण जी की बुआ का लड़का था। कहा जाता कि यहाँ पर बहुत सारे राजाओं ने हमले किए और राज किया, जिनमें खिलजी, तुगलक, मालवा शासक, राणा सांगा, मुगल, बुंदेला, सिंधिया और अंग्रेज़ों का नाम आता है। और ये कला पक्ष से भी बहुत बड़ा किला है। कहा जाता है कि ये 71 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। लगभग 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये सब किला। अगर इसके ऊपर से हम शहर को देखें तो दूर तक सारा शहर दिखाई देता है। किसी समय ये बहुत बड़ा व्यापारक केंद्र भी हुआ करता था। कुछ अभिलेखों की बात माने तो कहा जाता है कि इस दुर्ग को 11वीं सदी में प्रतिहार शासक कीर्तिपाल द्वारा बनवाया गया था। इसी वजह से इसका नाम कीर्ति दुर्ग पड़ा। यहाँ से मिले अभिलेखों को ग्वालियर के म्यूजियम में रखे जाने का जिक्र मिलता है। 29 जनवरी 1528 कवाहा की जीत के बाद यहाँ बाबर ने राजपूतों और अफगानों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए चंदेरी के किले पर चढ़ाई कर दी थी, जो कि बुंदेलखंड और मालवा की सरहद पर है। उस समय चंदेरी के ऊपर मशहूर राजपूत सरदार राजा मदनी राव की हुक्मरानी थी। राजा मदनी राव राणा सांगा का जर्नैल था, जो कि राणा सांगा की हार के बाद यहाँ पर 5000 सिपाहियों के साथ ठहरा हुआ था। इतिहासकार ये भी लिखते हैं कि बाबर ने पहल लड़ाई के बाद चंदेरी ऊपर हमला किया और मदनी राव को बोला कि चंदेरी के किले के बदले वो शमशाबाद का इलाका ले ले, मगर मदनी राव ने पेशकश को ठुकरा दिया। जब बाबर ने चंदेरी पर हमला किया तो मदनी राव अपने सरदारों के साथ लड़ता हुआ शहीद हो गया। 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर ने चंदेरी पर कब्जा कर लिया। कुछ विद्वानों के अनुसार मदनी राव ने अपनी रानियों के साथ जौहर प्राप्त कर लिया था। इस किले की अगर शिल्प कला की बात करें तो अलग अलग शासकों ने अपनी कला का सबूत दिया है। इस किले में 3 प्रवेश द्वार हैं। सबसे ऊपरले रास्ते को हवा बौर दरवाज़ा कहा जाता है, सबसे निचले दरवाजे को खूनी दरवाज़ा कहा जाता है और तीसरे दरवाजे को कटी घाटी कहा जाता है। खिलजी और मुगलों ने किले की सुरक्षा को लेकर कई सुधार किए थे और बुंदेला शासकों ने कई महल भी बनवाए थे। बाबर की मौत के बाद मल्लू खां मालवा के शासक ने भी चंदेरी पर कब्जा कर लिया था और फिर हुमायूं के भाइयों ने भी इस पर कब्जा रखा। 1605 में मुगलों ने बुंदेला राजाओं को चंदेरी सौंप दी थी, क्योंकि उसके बाद फिर शेरशाह सूरी का भी जिक्र मिलता कि शेरशाह सूरी ने भी इस किले को अपने कब्जे में रखा था। शेरशाह सूरी का शासनकाल 1538 से लेकर 1545 के दरमियान तकरीबन 7-8 साल, 5 साल भी कुछ विद्वान बताते हैं कि उस समय तक उसका कब्जा रहा था, मगर उसी समय दौरान उसका चंदेरी पर भी कब्जा रहा था। शेरशाह सूरी वो इंसान था जिसने जीटी रोड बनवाए थे और बहुत सारे कोस मीनारों का भी निर्माण करवाया था और बहुत सारे किलों का भी निर्माण करवाया था। एक और बात बता दूं कि अकबर के दरबार के इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यहाँ पर किसी समय 14,000 मकान, 612 महल, 384 बाजार, लगभग 1200 मस्जिदें हुआ करती थी। और एक बात और ख़ास बता दूं आपको कि यहाँ पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद भी यहाँ पर ही है। उसका नाम है यमा मस्जिद चंदेरी। आप किले के ऊपर से सारा शहर देख सकते हैं और उसकी सुंदरता देखने लायक है। यह किला बेतवा नदी के किनारे पर बना हुआ है। यहाँ पर बरसातों के मौसम में बहुत हरियाली होती है और देखने लायक दृश्य बनता है। कभी आपका भी समय लगे तो यहाँ मध्य प्रदेश में चंदेरी, जो कि अशोकनगर ज़िले में पड़ती है, वहाँ आएँ और देखें। यहाँ पर बहुत सारी देखने लायक चीज़ें हैं। अगर कला की बात करें तो आपके सामने कितनी अच्छी निकाशी की हुई है। जी उसी समय पत्थरों में निकाशी किया एक नमूना है। एक कारीगर ने अपनी कारीगरी को पूरा झोंक दिया, पूरे मन से, पूरे तन से, और फिर इतनी सुंदर निकाशी हमारे सामने आई। आज देख सकते हैं कि कितने साल हो गए, कितनी सदियां बीत गई, मगर वे वैसी की वैसी ही पड़ी हैं। जिस जो उस समय थी उसी तरह ही आज दिखाई देती है। और ये सुंदर दृश्य है आपके सामने शहर का।
जो आपके सामने टूटी हुई मूर्तियां दिखाई दे रही हैं ये उसी समय हमलावरों ने तोड़ी हुई मूर्तियां थी जो इस किले में अभी तक भी रखी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे शासकों का हमला हुआ तो उसी दरमियान बहुत सारी मूर्तियों को भी तोड़ा गया जहाँ समय के साथ टूट गईं। उनके नमूने भी आप इस किले में देख सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर शासन हुआ करता था। अगर इस किले की सुरक्षा को देखें तो बहुत मजबूत किला था। इस किले को जीतना किसी के लिए भी आसान नहीं रहा, क्योंकि एक तो ये बहुत सारी ऊंचाई पर था और दूसरा इस किले को पत्थर और चूने से बनवाया गया था जो आज तक सलामत है और ये तोपों से भी उड़ाना मुश्किल था। आप देख सकते हैं कि आपके सामने सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं और खूबसूरत नमूने पड़े हैं जिसमें किला इतना मजबूत है कि कोई हमला करे तो इस किले का नुकसान नहीं होता था। इसी वजह से ये किला आज तक सुरक्षित है और खूबसूरत चंदेरी के किले को आप साक्षात देख रहे हैं। जैसा ये आज से सदियों पहले था वैसा ही आज ऐसे हूबहू देख सकते हो। जो आपके सामने है इसे खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। कहा जाता है कि जब बाबर ने हमला किया तो इसी दरवाजे पर लंबा समय संघर्ष चला और इसी जगह पर राजपूतों ने अपनी कुर्बानियाँ दी और फिर जहाँ पर बाबर ने कब्ज़ा किया था और इसी दरवाजे को ही खूनी दरवाज़ा कहते हैं। ये भी बहुत सारी ऊंचाई पर है और ये भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ से भी सारा शहर नीचे दिखाई देता है। ये खूनी दरवाजे के ऊपर की बिल्डिंग है जो आप सामने देख रहे हैं। कुछ यहाँ पर ऐसे मकान हैं कि जिन पर चूने को भी उपयोग में नहीं लाया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से पत्थरों को ही एक दूसरे पर टिकाकर अपने मकान बनाए गए हैं। ये भी सब किले के ऊपर से ही आप देख सकते हैं। यहाँ पर ही महान संगीत सम्राट बैजू बावरा की भी यहाँ पर जगह बनी हुई है। ये उनका स्थान है। यहाँ पर उनकी याद में ये स्मारक बनाया गया है। ये है बैजू बावरा जो कि संगीत सम्राट के तौर पर जाने जाते थे और संगीत में बहुत बड़ा नाम था। और जो आप ये सामने देख रहे हैं ये उस समय जो रानियों ने जौहर की रस्म की थी उनकी याद में बनाया हुआ ये स्मारक है। जौहर की रस्म वो है जब राजा की रानियां अपने आप को आग लगाकर या नदी में छलांग लगाकर अपनी जान की आहुति देती थी तो उसे जौहर कहा जाता था। जो आप वो सामने देख रहे हैं एक दरवाज़ा उसे कटी घाटी कहा जाता है। ये घाटी को काट कर बनाया गया था इसीलिए इसे कटी घाटी कहा जाता है। ये भी बहुत खूबसूरत है और किले से काफ़ी दूर पड़ता है। अगर आप देखने जाएं तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ ये किले से शॉट लिया गया है और काफ़ी दूर पड़ता है। इसके इर्द गिर्द बहुत सारी जगहें हैं जो आप घूम सकते हैं, देख सकते हैं और रात भी रह सकते हैं। इसके आसपास खेत खलियान भी पाए जाते हैं और आप आएँ तो ज़रूर देख के जाएं। ये थी मीडिया वेपन चैनल की पेशकश। धन्यवाद आपका, मेहरबानी, थैंक यू।